नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एचआर आज जो कहानी लेकर आई हूँ बहुत ही खतरनाक है। ये कहानी बहुत पुरानी है और ये दरअसल किशन बोलता है कि मैं आपको बता दूं कि वैसी रात मैं सोचता हूँ किसी की ज़िंदगी में ना आए। एक इतनी भयंकर और भयानक रात थी वो, जो कि वो एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का वीडियो बनाता है, सोशल मीडिया पे डालता है और वही इस कहानी के बारे में अपनी मुख ज़बानी बताता है। किशन बोलता है कि मैं दरअसल कुछ एक ऐसी लोकेशन पर जाने वाला था जो कि बहुत भयानक और ऐसी लोकेशन थी जो मेरे को टास्क मिला था कि साला आज जाके आएगा तो तेरे को मालूम चलेगा कि कितनी हाई लेवल की ये लोकेशन है, तू साला वहाँ पे पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। और हम सोचेंगे साला उस लोकेशन पर तू चल के जाके आ जाएगा ना, तो मैं ऐसा विश्वास कर लूँगा कि वाकई में तो उस लोकेशन पे गया था। ये लोकेशन कुछ गांव की है। किशन बोलता है कि जाने के टाइम में मैं पहले वेट करता हूँ कि लगभग 12 बजे ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, लोकेशन होती है, वहाँ पे पहुँचते हैं तो कुछ एक्टिविटी घटित होती है, उसको रिकॉर्ड करते हैं ऑन कैमरा में। उस दिन हुआ क्या था, किशन बोलता है कि मेरा कैमरामैन था जो मेरे को साफ शब्दों में मना कर दिया था कि कैमरामैन ने सुन रखा था कि इतनी भयानक लेवल की वो लोकेशन है कि मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। पहले तो मेरा कैमरामैन बोलता है कि मैं आराम से चला जाऊँगा, तू टेंशन मत ले, और बड़े हाव भाव में बोलता है और कहता है कि मैं ऐसी बहुत लोकेशन पे गया हूँ। लेकिन जैसे ही कैमरामैन को मालूम चलता है कि किसी कॉमेडी के थ्रू की ऐसी लोकेशन है तो वहाँ से जाने के लिए साफ साफ शब्दों में मना कर देता है। हाँ, वो मना करने में कुछ रीज़न रखता है, मैं नहीं तो कोई अलग आदमी की व्यवस्था करता। किशन बोलता है कि उससे पहले मेरे को बोला था शाम को 9 बजे तक, मेरा कैमरामैन बोलता है कि कुछ नहीं चलेंगे, कुछ नहीं चलेंगे। लेकिन अचानक 9:30 बजे मेरे को कॉल करके बोलता है कि किशन मैं नहीं जा पाऊँगा, प्लीज़ आज कैंसिल कर देते हैं या कल चले जाएंगे। तो किशन बोलता है कि मैं अपने वादे का इतना पक्का था कि शायद तू मेरे साथ चले या नहीं चले, मैं अकेला जाऊँगा। और किशन इस कहानी में इस स्टैंड में ये भी बोलता है कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं ज़िंदगी में भी कभी ऐसी लोकेशन पर अकेला नहीं जाऊँगा। इतनी भयानक और भयंकर लोकेशन थी। दरअसल ये लोकेशन एक ऐसी जंगल की है और उस जंगल में एक परिवार था। अब दुनिया, किशन बोलता है कि मेरे को समझ में नहीं आता है कि यार इतने भयानक जंगल में यार कोई परिवार कैसे रहा था और क्यों वो घर बनाया था। तो उस जंगल के बाहर निकलने के बाद में एक फार्म हाउस आता, उस फार्म हाउस में उस घर बनाया हुआ था और पूरे का पूरे घर में सब कुछ खत्म हुआ था, कोई भी नहीं थे, पुराना गेट था और सब परिवार वाले चले जा वहाँ से निकल चुके थे। ये 10 साल पहले का हादसा है जो उसका परिवार उस घर को छोड़ के चला गया था। उस परिवार में किशन बोलता है कि मैंने सुना था कि एक बहुत भयानक लेवल की एंटिटी होती थी। उस परिवार के कुछ जो ऐसे इंसान थे जो होटल वगैरह थी, उनसे वो जानकारी इकट्ठा करता है कि होटल वाले बोलते हैं कि उस फार्म हाउस के अंदर दरअसल 5 ऐसे इंसान रहते थे जो माँ, बाप और एक लड़का और 2 उसकी बहन थी, जो उस परिवार की हिस्सा था। और उन परिवार के अंदर चला कहीं नहीं गया था, और पूरे के पूरे उस परिवार के इंसान एक नाइट में एक साथ खत्म हुए थे और एक साथ सुसाइड किया था। अब कैसे हो सकता है ऐसा संभव? पूरा का पूरा परिवार एक ही रात को सुसाइड कर लेता है। किशन बोलता है कि मैं उस लोकेशन के बारे में जैसे ही सोचता हूँ, अगर दिल में दिमाग में, तो मेरे हाव भाव, मेरा शरीर पूरा पसीने से भर जाता है, लपालप हो जाता हूँ और मैं ज़िंदगी में ऐसी लोकेशन पर जाने के लिए मना करता हूँ। और किशन बोलता है कि वो ऐसी रात मैं चाहता हूँ कि किसी की ज़िंदगी में ना आए। किशन बोलता है कि मैं वहाँ पे जाने के लिए चला तो गया, लेकिन वापस आना मेरा इतना नामुमकिन, इतना मुश्किल हो गया था कि ठीक है, मैं भगवान का सहारा लेके कुछ ऐसी लोकेशन पर जाता हूँ और मैं ऐसी तंत्र मंत्र और जादू, ऐसे कुछ जो कलावे होते हैं, कड़ा होता है या गुरु का दिया हुआ कुछ ताबीज़ होता है, जो पहन के मैं ऐसी लोकेशन पर जाता हूँ। वो लोकेशन अगर वो लोकेट मेरे पास नहीं होता तो उस दिन मैं आज ये कहानी जो तुम्हें बता रहा हूँ वो नहीं बता पाता। तो किशन बोलता है कि जैसे मेरा कैमरामैन मेरे को 9:30 बजे मना करता है और मेरे अंदर एक ऐसी आग रहती है कि साला क्या है, मैं जाऊँगा। और वैसे भी मैं कभी भी इतना भयंकर लेवल से डरा नहीं था और काफ़ी जगह पे मैं गोता मार के आया हूँ, लोकेशन पर भी जाकर आया हूँ, लेकिन कभी भी इतना भयंकर लेवल से मैं कभी भी नहीं डरा था।
किशन बोलता है कि मैं जाने के टाइम में बिल्कुल आराम से और बिल्कुल शांति पोजीशन में मैं वहाँ पे जाता हूँ। और जाने के बाद जैसे ही मैं काफ़ी देर तक उस लोकेशन को लाइट से गाड़ी को स्लो स्लो चलाते हुए उस लोकेशन को ट्रैक करता हूँ। और ट्रैक करने के बाद में जब मैं अंदर जाने से पहले मेरे पूरे शरीर के नट बोल्ट ऐसे लूज होने लगे और बोलने लगे कि किशन यार दरअसल मत जा उस लोकेशन पे। हालांकि मैं उस घर के अंदर तक चला गया था, मेरी बुद्धि इतनी ख़राब हो गई थी। मैं सोचा ऊपरी ऊपरी कुछ लोकेशन लेके निकल के वहाँ से वीडियो में दिखा दूंगा कि मैं वहाँ पे जाकर आया हूँ। लेकिन मैं जैसे ही उस लोकेशन पे गाड़ी रोकता हूँ और अपनी गाड़ी के इंडिकेटर चालू रखता हूँ, चालू इसलिए रखता हूँ ताकि नाइट को इतना भयंकर लेवल का जो सुनसान रात होती है, जो इतनी भयंकर लेवल की होती है कि वापस मेरी गाड़ी मेरे को मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसलिए मैं मेरी गाड़ी के इंडिकेटर ऑन रखता हूँ। और मैं मेरी चाबी को अपनी जेब में संभाल कर डालता हूँ कि वापस आने के टाइम में मैं या कुछ जंगली जानवर ऐसा कोई हमला ना कर दे ताकि मैं बच सकूं। और गाड़ी की इंडिकेटर इसलिए भी चलाया मैंने कि कोई जंगली जानवर है जो कोई हत्या मतलब आक्रमण कर दे, उससे बचने के लिए भी लगा। मैं मेरी जो अपने हथियार लेता हूँ, जो भी हथियार है, मैं आपको वीडियो के तौर वो हथियार उनको नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि वो उसने मेरे को साफ शब्दों में मना कर दिया है कि जो मेरे पास रहते हथियार उसके बारे में मत बताना किसी को भी। ये आप कहानी आप वीडियो में बता सकते हो, इसलिए ये कहानी आपको बताने जा रहा हूँ मेरे दोस्त। किशन बोलता है कि जैसे ही मैं उस घर के ऊपरी ऊपरी लोकेशन ट्रैक करता हूँ और ऊपरी ऊपरी लोकेशन लेना चाहता हूँ, जैसे ही अंदर से मेरे को कुछ भी महसूस नहीं होता है, एकदम नॉर्मल सा मेरे को महसूस होता है। तो मैं सोचता हूँ कि साला कुछ नहीं है, अंदर जाके कुछ एक्टिविटी होती है या कुछ ऐसी कोई चीज़ है जो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की अगर कैमरे में कैप्चर हो जाए तो कुछ मेरे को एक थॉट मिलेगा, उस थॉट पे कुछ बोल सकूँगा। लेकिन जैसे ही वो बोलता है कि मैं गेट के पास जाता हूँ तो अचानक से गेट ओपन होता है। किशन बोलता है कि मैं उस टाइम में सोचता हूँ कि साली इतना हवा का झोंका कैसे लगा कि गेट अपने आप ओपन हो गया। लेकिन मैं फिर भी ये समझ नहीं पाता हूँ कि मेरे को अंदर नहीं जाना है और मैं पहले से ही सोच रखा था कि मैं ऊपरी ऊपरी लोकेशन जो है कि ट्रैक करूँगा और अंदर नहीं जाऊँगा। अचानक मैं गेट के अंदर चला जाता हूँ और अंदर चला जाता हूँ तो मेरे को इतनी भयंकर लेवल की आवाज़ें आने लगी, पूरे जो गेट होते हैं वो फड़फड़ाने लगते हैं, खिड़कियाँ पूरी दौड़ने लगती है और जैसे झूला है जो ऐसे झमझम की आवाज़ और घुंघरालू जैसी आवाज़ और ऐसे जैसे कोई सांस इतनी लेवल से कौन है यार, इस तरह की सांस जो आती है अंदर से, उसको सुनता हूँ तो मेरा ऐसे पूरा का पूरा हिल गया अंदर से। और पता नहीं मैं किस लेवल से वहाँ से बचाऊं। मैं पूरे इधर देखूं कि इधर देखूं कि इधर देखूं, चारों तरफ से इतनी भयंकर लेवल की आवाज़ें होने लगी। मैं उस टाइम पे एक टाइम तो ऐसा सोचता हूँ कि वापस न आ जाऊँ। अब जब गेट की तरफ वापस मुड़ता हूँ तो गेट पूरा बंद दिखता है मेरे को, बाहर निकलने के लिए मेरे को कुछ भी रास्ता नहीं निकल रहा है। जैसे ही मैं घूम के सीढ़ियों की तरफ निकलता हूँ तो सीढ़ियाँ की आगे जो गेट होता है वो भी बंद मेरे को नजर आता है कि पूरा का पूरा गेट बंद है और मैं पूरी तरह से इतना खेद हो चुका हूँ। किशन बोलता है कि मैं बोलता हूँ आपको इतनी भयंकर रात मैं सोचता हूँ कि किसी की जिंदगी में आई ही ना, वो ऐसी एक रात थी। किशन बोलता है कि जैसे ही मैं उस सीढ़ियों की तरफ निकलता हूँ तो वहाँ का गेट बंद है। जब अंदर के गेटों को जैसे देखता हूँ तो वो गेट बंद है और अंदर में जो लगा हुआ है फैन, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि साला फैन है, वो फैन भी अभी तक वैसा का वैसा, और लाइट पूरा पहले जैसे मैं घर के अंदर गया तो सब कुछ एकदम नॉर्मल, कुछ भी नहीं। अचानक ऐसे लाइट का प्रभाव पड़ना और जैसे पूरे बाहर देखता हूँ जैसे बिजली कड़कने की एक महसूस होना और हवाएं इतनी तेज होना, ऐसा कुछ माहौल देख के मेरे को ऐसा महसूस हो गया कि यहाँ पे बहुत भयंकर लेवल की नेगेटिव एनर्जी है और आज मैं यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाता हूँ। मैं वहाँ पे खड़ा रहता हूँ 5 मिनट तक और मैं अपने गुरु का नाम जप करता हूँ और जैसे ही मेरे को अचानक थोड़ा सा ऐसे महसूस होता है कि अब निकल जाए यहाँ से, जैसे ही मैं अचानक वापस मेरी को एक कानों में आवाज़ पड़ती है कि यहाँ से चुपचाप चला जा, नहीं तो आज तेरे को चबा जाएंगे। किशन बोलता है कि मैं वहाँ से वैसे ही वापस घूमता हूँ तो गेट का डोर ओपन दिखता है और मैं वहाँ से अपने टॉप गियर डालता हूँ और वहाँ से दौड़ता हूँ अपनी गाड़ी की तरफ। इंडिकेटर चला हुआ है और अपनी गाड़ी की तरफ पहुँचता हूँ। जैसे अपनी गाड़ी की तरफ पहुंचता हूं तो पीछे से इतनी भयंकर लेवल की एंटिटी और रोने की आवाज़ें और वो सांस फूलने की आवाज़ आती है
और वहाँ से मैं दौड़ता हूँ, अपनी गाड़ी में बैठता हूँ, कैमरा वैमरा कुछ भी मेरे को याद नहीं है, मैं कुछ कैप्चर किया नहीं किया। मैं सौगंध खाता हूँ उस दिन की मैं ज़िंदगी में इस लेवल की या ऐसी एनर्जी हो या ऐसी कोई लोकेशन हो वहाँ पे मैं कभी भी नहीं जाऊँगा। अगर मैं जाऊँगा तो अपने 5-4 या 2-3 दोस्त को साथ लेके जाऊँगा। किशन बोलता वहाँ से मैं निकलता हूँ नाइट को, और जैसे ही मेरे गाड़ी का पास आके देखता हूँ तो एंटिटी की ऐसी आवाज़ आती है कि मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। अब बोलो यार, इस लेवल की, मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं, आया है तो मैं छोड़ूंगी नहीं तेरे को, इस लेवल की आवाज़ आती है। किशन बोलता है कि मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ, और जैसे ही गाड़ी में बैठता हूँ तो मेरी गाड़ी स्टार्ट होने से मना कर देती, स्टार्ट नहीं होती मेरी गाड़ी। काफ़ी हद तक मैं गाड़ी के अंदर बैठा रहता हूँ, नाम जप करता रहता हूँ, अपने गुरु का नाम जप लगातार करता रहता हूँ। और भाई साहब मैं आरती सब हनुमान चालीसा का पाठ लगाता हूँ, और जैसे मेरे को कुछ सुना ही नहीं दे रहा है, जैसे ऐसी एनर्जी और इतनी भयंकर लेवल की एनर्जी है जो मेरे को बार बार बोल रही है कि मैं तेरे को चबा जाऊंगी, जाने नहीं दूंगी, जाने नहीं दूंगी, तू जाएगा किधर, मैं तेरे को आज नहीं जाने दूंगी। भाई किशन बोलता है कि मैं आधे घंटे तक नाम जप करते, अचानक मेरी गाड़ी के बार स्लप मार रहा हूँ गाड़ी के। जैसे ही मैंने मेरी गाड़ी का स्लप मारा और वहाँ से मेरी गाड़ी को स्टार्ट किया, और भाई साहब मेरे को मालूम नहीं है कि मैं मेरी गाड़ी को वापस कितनी स्पीड से लेके आया। किशन बोलता है कि मैं बोलता हूँ कि इतनी भयंकर रात ज़िंदगी में किसी के ना आए। और उस दिन पता नहीं वापस अपने गुरु के पास आता हूँ तो गुरु बोलता है कि ऐसी लोकेशन पर ज़िंदगी में सौगंध निकाल कि कभी भी तू नहीं जाएगा। और किशन बोलता है कि मैं उस दिन से ये शपथ ले लेता हूँ कि मैं ज़िंदगी में ऐसी लोकेशन पर नहीं जाऊँगा। अगर मेरे दोस्त ये कहानी तुम्हारे को अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, और मैं आपके लिए एक नया पॉडकास्ट लेके आने वाला हूँ बहुत जल्द, एक ऐसा रिसर्च करके लेके आने वाला हूँ, और ये एकदम रियल और हकीकत किस्सा है जो मैंने किशन के मुख जबानी से सुना है। और मैं जल्दी आपको किशन से मिलाऊंगा इसी किस्से के साथ। आपको ये पॉडकास्ट, ऐसे ही पॉडकास्ट आपको चाहिए तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे को एक नए पॉडकास्ट लाने के लिए